और रूस और यूक्रेन का विवाद पूरी तरह घनाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति फिर से बाहर निकल आया है। ये व्यक्ति कोई और नहीं अपितु नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन हैं। इन्होंने दुनिया को हाल ही में चौंका दिया है। चौंकाया इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा हाल ही में अपने ही एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया गया जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक मार लगा सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें ऐसी ही मिसाइलों को कहा जाता है जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पर पहुंच बना सकें। उदाहरण के लिए यदि आप एशियन कॉन्टिनेंट पर रहते हैं और आपकी चली हुई मिसाइल से अमेरिका को निशाना बनाया जा सके तो ऐसी मिसाइल सिस्टम को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। सामान्यतया उस देश को सबसे सक्षम माना जाता है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो, क्योंकि वो अपने देश में से रॉकेट दागकर दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर सकता है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में ऐसी सुविधा या ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसके चलते वो नॉर्थ कोरिया से सीधे ही यदि मिसाइल को दागेगा तो अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया के विरोध में न केवल अमेरिका बल्कि साउथ कोरिया, जापान उतर आए हैं। इन दोनों के समर्थन में भारत भी उतर आया है। यानी भारत ने भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर नॉर्थ कोरिया के ऊपर ब्लेम किया है कि इसने अपने ही किए हुए वादे को तोड़ा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने वंस अपॉन ए टाइम कहा था कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण नहीं करेगा। भारत ने लेकिन यूनाइटेड नेशंस में केवल मालदीव्स को ही नहीं अपितु पाकिस्तान को भी लपेटा है, क्योंकि भारत मानता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ तकनीकी आदान प्रदान किया हुआ है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास में कभी भी परमाणु बम बनाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जैसा कि सूत्रों से मालूम चला या जैसी खबरें बाहर आई कि पाकिस्तान ने ही न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक नॉर्थ कोरिया को दी थी, ठीक उसी प्रकार से चूंकि पाकिस्तान के पास मिसाइल विकसित करने की तकनीक नहीं थी तो ऐसा उम्मीद की जाती है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने द्वारा मिसाइल बनाने की तकनीक पाकिस्तान को दी। ये दोनों घटनाओं के प्रमाण अखबारों में भी हैं, मैं आपको उनको साझा भी करूंगा। फिलहाल के लिए इसके अंदर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ऐसी स्थिति में भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहुंच करके कह रहा है कि यह बात गलत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसका निकटवर्ती राष्ट्र दक्षिण कोरिया है, जिसे तो वो कभी भी टारगेट बना सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया चाहता है कि जब वो उन्हें टारगेट बनाए और अमेरिका उनके समर्थन में आगे उतर के आए तो वो अपना गोला अमेरिका पर भी गिरा दे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने जो मिसाइल लॉन्च की है वो मिसाइल नॉर्थ कोरिया से चलाई गई, वो आकाश में 6000 किलोमीटर ऊंचाई तक चली गई। आप ऐसे सोचिए कि भारत के द्वारा जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो दो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज में लिए जाते हैं। एक का नाम PSLV है और दूसरे का नाम GSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो सिस्टम है ये अधिकतम 2000 किलोमीटर तक ही सैटेलाइट्स को छोड़ता है, वहीं पर ये 35000 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पास से जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी वो जमीन से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ के गई, वापस लौट के जमीन पर आई और लौट करके जिस प्रकार से आगे जाके गिरी वो नॉर्थ कोरिया से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर जापान के नजदीक जाकर के गिरी है। यानी कि सी ऑफ जापान में जाकर के मिसाइल गिरी। यानी कि दोनों कैलकुलेशंस को अगर एक साथ ले लिया जाए तो 6000 किलोमीटर तो ऊपर गई, 1100 किलोमीटर लंबाई में गई। यानी कि मिसाइल जब चली तो कुछ इस प्रकार से उड़ करके गई। यानी कि आप ऐसे समझिए कि यहां से चलाई गई मिसाइल तो ये पहले आकाश में गई और उड़ करके फिर इस प्रकार से आई। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इस बात को इधर से समझने का प्रयास करें। यानी कि एक तरह से ये मिसाइल सिस्टम यूं जाके ऊपर से फिर नीचे आया है। यानी कि 6K के ऊपर तो ये यूं गया और फिर जमीन पर लौट करके नीचे आया है, और जमीन में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास की देखी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य इन्होंने किया है। इस पूरे 7000 किलोमीटर की गति को दूर करने में या दूरी को तय करने में इस मिसाइल को लगभग 71 मिनट का समय लगा। ये पूरी दुनिया ने देखा। आइए मैं आपको इसके बारे में भारत के द्वारा SN तिरुमूर्ति जी के द्वारा दिया गया बयान, उसके बाद में अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से एकदम फिल्मी स्टाइल में, सलमान खान स्टाइल में किम जोंग उन जो है वो अपने मिसाइल परीक्षण से पहले आ रहे हैं। यानी कि फुल फोटो शूट चल रहा है। अब आप इस वीडियो का प्रॉपर आनंद लीजिए।
걸어주셨습니다. 시험발 국방과학연구 부문의 지도 간부들과 함께 발사 종합지휘소를 차지하시자 발사 진지와 시험 관측 기술 조사들 관련 시험 연구소들의 대륙간 탄도미사일 화성포 17형 시험 발사를 위한 전투 정보가 울렸습니다. फुल फोटो शूट करवाया गया है। मतलब ऐसा होता है जैसे अपने शादियों में होता है ना, फंक्शन के दौरान ये फुल फोटो शूट होना चाहिए, हर एंगल पे फोटो शूट हुआ है। वाकई में इस पर फिल्म बननी चाहिए। 전지를 태운다는 노란한 복음과 함께 눈부신 화강의 지면을 불덩이같이 닮으며 조선민주주의인민공화국의 불가항력을 만장약한 거대한 실체가 대지를 박차고 우주 만리로 솟구쳐 올랐습니다. होपफुली आप सबने देख लिया होगा कि भाई ने मिसाइल तो ठीक ठाक बनाई है, बकायदा प्रॉपर तरीके से उड़ के गई है और इस पूरे घटनाक्रम को होने के अंदर 4052 सेकंड का समय लगा है। 6500 किलोमीटर ऊंचाई पर गई है, 1100 किलोमीटर दूरी पर जाकर के ईस्ट सी में जाकर के गिरी है। बनाई तो मेहनत से है भाई इसने चीज, है ना। एनीवे, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर कहा है कि इन्होंने अपने ही द्वारा ये वादा तोड़ दिया जिसमें इन्होंने कहा था कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। तो भारत ने इनके द्वारा किए गए इस कार्य का विरोध किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर भारत ने कोरिया के द्वारा किए गए इस कार्य का अपने परमानेंट जो हमारे एम्बेसडर हैं टी एस तिरुमूर्ति, उनके माध्यम से इस पूरी घटना का विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि यह घटना गलत है। अच्छा, अब एक बात बड़ी बनती है, भारत ने तो बहुत सारी मदद भी भेजी थी कोरिया के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, और भारत और नॉर्थ कोरिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है। तो आफ्टर ऑल क्यों भारत ने नॉर्थ कोरिया का विरोध किया? भाई भारत ने विरोध अभी तक किसी और देश का तो नहीं किया, नॉर्थ कोरिया का विरोध क्यों किया, इसके पीछे का कारण समझिए। और नॉर्थ कोरिया का ही नहीं, लपेटते हुए पाकिस्तान को भी लपेटा कि इनके कनेक्शन है आपस में। अब ये क्या कहानी है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। साथियों, इनके द्वारा जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये मिसाइल परीक्षण एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने में सक्षम है। 2017 से ये इसको विकसित करने की कोशिश कर रहा था। अब नॉर्थ कोरिया से अमेरिका में भी मिसाइल गिराई जा सकती है। होसोंग 17 के नाम से इनकी एक मिसाइल है जो कि मतलब बहुत लंबी दूरी के ऊपर मार कर सकती है। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानकारी ये कि एक न्यूज मतलब बाहर आई थी और वो न्यूज ये थी कि नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं उनके द्वारा, देखिए आपको यहाँ पर ये न्यूज की ईयर दिख जाए तो मेरा काम बन जाए। यहाँ पर नोटिस करिए, ये 2005 की न्यूज है। डॉक्टर AQ खान के द्वारा नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूजेस प्रदान किए गए थे। सेंट्रीफ्यूजेस बोले तो एटम बम बनाने के लिए जो आवश्यक उपकरण है या आवश्यक क्रियाकलाप है, वो पाकिस्तान के AQ खान जो हैं उनके द्वारा नॉर्थ कोरिया को प्रदान किया गया था। ये 2005 की खबर है। और उससे पहले की खबर देखिए 2004 की, कि मिसाइल टेक्नोलॉजी बॉट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, ऐसा बेनजीर भुट्टो ने कहा था। मतलब आप समझिए कि 2004 में पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तकनीक लेता है और उसकी एवज में 2005 में ये अपने द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो तकनीक है वो नॉर्थ कोरिया को देता है। यानी कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि ये इतनी संवेदनशील चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसलिए भारत ने नॉर्थ कोरिया का नहीं, अपितु नॉर्थ कोरिया से ये चीजें आगे चल के पाकिस्तान में ना पहुंच जाएं, इसका विरोध किया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ जाए, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके द्वारा ये सारा काम किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने मतलब एक प्रकार से समझिए कि जो बेनजीर भुट्टो हैं पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, वो अपने द्वारा इस तकनीक को लेने के लिए 1993 के अंदर पाकिस्तान से निकल करके नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गई थी कि उन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी का तकनीक मिल जाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर नॉर्थ कोरिया इतना इंटेलिजेंट है क्या, उसके पास में इतने प्रकार की तकनीकें मिल जाती हैं? इसका आंसर भी जान लीजिए। असल में नॉर्थ कोरिया एक प्रकार से चाइना का माउथ पीस है।
चाइना का माउथ पीस है का मतलब हुआ कि चाइना जहां जहां उधम मचवाना होता है वो उसके हाथ मचवाता है, उसे वो अपनी तकनीक देता है और उसी के माध्यम से दूसरे देशों में बिकवाता है। चाइना का ही एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है नॉर्थ कोरिया, जिसके माध्यम से वो दुनिया भर के अंदर इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य करता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि क्या सिर्फ भारत के पास में कोई इस प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है क्या? आंसर है। भारत के पास में जो अग्नि 5 है वो ICBM मिसाइल सिस्टम ही है। भारत तो ऑलरेडी जब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज कर सकता है, तो हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में नहीं सोचना चाहिए।